कक्षा 10 और 9 हिंदी में आप पूर्व की वीडियो में जैसा कि पढ़ चुके हैं, कई वीडियो में हम संधि चल रहे थे। क्या संधि प्रकरण चला हुआ था और संधि अब हम उसमें दो बता चुके थे, दीर्घ संधि और यण संधि। अब दो आज बता देंगे, ठीक है, और फिर एक रहेगी उसको बता के फिर स्वर का भेद तो हो ही जाएगा। ठीक, तो देखिए संधि की हमने पहले परिभाषा दे दी है। सम प्लस धी संधि, दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। ये पूर्व में भी यहाँ पर दे दिए। और स्वर से स्वर का मेल होता है स्वर संधि कहलाती है, ये हमने पहले बता दिया। अब देखिए आप वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि रेची, इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेची, सूत्र है इसका वृद्धि रेची, वृद्धि रेची इसका सूत्र है। ठीक है, तो ये वृद्धि रेची इसका सूत्र है, यानी वृद्धि हो जाना यानी बढ़ना वृद्धि कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब ए आ के बाद, किसके बाद? ए आ के बाद ए आई ओ औ ये वर्ण आए, ए आ के बाद ए आई ओ औ ये वर्ण आए तो दोनों मिलकर आई और औ बन जाते हैं, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो ये वृद्धि की परिभाषा हुई। फिर पुनः सुन ले, वृद्धि संधि की क्या परिभाषा है? ए आ पूर्व के पद में होंगे, यानी दो पदों से मिलकर दो संयुक्त पद बनेगा। तो ए और आ पूर्व के पद में होंगे, अंतिम वर्ण जो पहला पद जहाँ पर है, तो ए आ के बाद ए आई ओ औ यदि आते हैं दूसरे पद में ए आई ओ औ, तो दोनों को मिलाकर अपन वृद्धि एकादेश कर दें, वो वृद्धि संधि कहलाती है। ठीक है, आई और औ बन जाता है तो यानी वहाँ वृद्धि कहलाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे साहब इसको स्पष्ट करें, और उदाहरण देखिए आप। तो उदाहरण सुनिए आप। उदाहरण ही पहला उदाहरण जैसे हमने लिखा, जैसे अपन लिखें पहला उदाहरण, कल्पना करो अपन ने ये उदाहरण दिया। अब इसकी परिभाषा हो गई। तो उदाहरण जैसे एक एक लिखा, एक एकई, ठीक है। अब हमने इसका संधि विच्छेद किया, एक प्लस एक, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया। अब क्या बन गया? ये आई बन गया। तो ये क्या बन जाएगा? कै पे मात्रा चढ़ जाएगी, ये पूर्ण हो गया, तो ये एक एक ही बन जाएगा, ये दोनों मिलकर आई बन गया। तो ए आ के बाद ए के बाद ए आए तो आई, आ के बाद ए आए तो आई, और यदि ए के बाद ओ आए तो औ, और यदि ए के बाद आ के बाद ओ औ आए तो औ, और यदि आ के बाद ओ आए तो औ। ठीक है, ऐसे ए के बाद ए के बाद आई आए तो आई, ये स्थितियां बनती हैं। या आ के बाद आ जाए ए तो भी आई, ये स्थितियां बनती है शब्द में इसकी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये समझ लें उदाहरण से। जैसे अपन ने इसका उदाहरण दिया एक एक आई, तो एक प्लस एक हो गया, तो एक प्लस एक में ए है। अब कहेंगे ए कहाँ से आ गए सर इसमें? तो हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि हर व्यंजन में
ठीक है, हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। आप लिख के देख ले वाले, के ए, खे ए, बोल के देख ले, गे गे घे, बोलेगा तो ऐसे बोले। तो कहने का मतलब एस में है, तो इसलिए ये हो गया एक एक ही। और उदाहरण सुने, उदाहरण के तौर पर और भी उदाहरण देखें। जैसे हमने लिखा ममेक, ममेक, हाँ, मम प्लस एक, ममेक, ए प्लस ए बराबर आई, ममेक हो गया। आप किसको नहीं कर सकते, किसी भी उदाहरण को ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा तथे, तथे, तथा धन एव, अब यहाँ आ गया, लिखा ना ए आज आए, तो आई बन गया तथे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, ए आ के बाद ए आई ओ औ जैसे भी आते हैं उसी प्रकार से बन जाता है। जैसे अपन और भी लिखें, उदाहरण है ये, तो उदाहरण में कहीं भी उदाहरण हो सकते हैं, और उदाहरण से जितना उदाहरण खोजोगे ना उतना ही स्पष्ट किस चीज़ है। कई बच्चे तो ये भी शिकायत करते हैं, कई विद्यार्थी तो बोले आप इसको कैसे तोड़ते हो, तो ये सही है, ये बात तो सही है कि कैसे तोड़ते हैं। देखो गणित के सवाल को कैसे हल करते हैं, उसका उत्तर कैसे ले आते हैं, वो उसका तरीका है। एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है इस बात के लिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत घाट पर सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो अभ्यास करना पड़ेगा उदाहरणों का स्पष्ट करने के लिए। तो आप ये, कई विद्यार्थियों को प्रश्न उठता है, ये कई बार आप पढ़ाते हैं तो कई विद्यार्थी सोचते हैं इस बात को, पूरी आपने तोड़ा कैसे, हमको सिखाओ, हम पे आ नहीं रहा है। हाँ, दोनों पदों का अर्थ भी अलग अलग बैठेगा, तो कोशिश ही ऐसी की जाए कि उसको तोड़ना सीखा जाए, तब अभ्यास अधिक बढ़ेगा। तो जैसे और भी उदाहरण, जैसे अपन लिख दें सदैव, लिख दें सदैव, ठीक है, लिख दिया सदैव। अब बहुत से तो खुद ही विश्वास में आ जाते हैं, अरे साहब इसको तो मैं तोड़ दूंगा, तो ठीक है, इसका कैसे तोड़ेंगे, सदा धन एव, तोड़ दिया ना। अब इसको अपन तोड़ देंगे, तो अब आगे के चले अपन प्रकरण, देखिए फिर आगे कैसे करेंगे अपन, सदा धन एव, तो आ है, ए है, आर ए मिलके आई बन गया सदैव है। तो शेषा लिखेंगे, शेषा, शेषा, सैधन ऐसा, शेषा। अब इसको मिलाएंगे तो ए प्लस ए बराबर आई, चल गया ऐसे पे, तो शेषा। तो उदाहरण जितने अपन खोजेंगे, जितने उदाहरण अपन सोचेंगे, उतने ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन और दे दें, ठीक है, और उदाहरण सुन लीजिए। जैसे मत एक के लिखा, मत एक के, मत एक के, मतेक शब्द लिखा, मतेक, मतेक लिखा ना, मतेक, ठीक है, मत प्लस एक, ए प्लस ए बराबर आई बना, मतेक। आप ऐसे शब्दों से ही इसको स्पष्ट किया जा सकता है। शब्द चुनाव करें, सोचें, हर व्याकरण के शब्द में हर जगह ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जिनको अपन को खुद को ये स्पष्ट करना है कि कैसे स्पष्ट किया जाए। ठीक है, अब ये तो एक ही उदाहरण हुआ है। अब चलेंगे आप ओ और औ के उदाहरण। ओ और औ के उदाहरण कैसे स्पष्ट होते हैं, देखिए आप, ओ और औ के उदाहरण चलते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए मैं ओ और औ का उदाहरण दे रहा हूँ। कल्पना कीजिए
अपन ने लिखा जलौध, जलौध, ऐसे लिखा अपन ने, ठीक है। अब विद्यार्थी सोच लें कैसे तोड़ रहे हैं इसको, कैसे नहीं तोड़ रहे हैं। हम तो तोड़ रहे हैं, लेकिन आप भी सोचें कभी सभी। जब आप जितना सोचोगे उतनी जल्दी सीखोगे। तो देखिए हम कैसे तोड़ रहे हैं इसको, जलौध को, ठीक है। जैसे देखिए आप, हमने तोड़ा इसको, जल प्लस औध। अब गुरु जी आपने तोड़ दिया, तो देखिए ए और ओ, और इसका बना औ, जलौध। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। तोड़ना है शब्द को, वही विच्छेद है, और वर्ण से उसको जोड़ना है, वही संयुक्त युक्त पद है। जलौध कर दिया। अब जैसे अपन और भी उदाहरण लें, ठीक है। जैसे लिखा हमने, आप फलाना देखा, देखिए हितैषी, हितैषी, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी ये सोचे ये तो साहब आउ नहीं बैठे, तो उसका सही सोचे फिर, और आई में बैठा देगा तो सही है। हित प्लस एसी आ गया ना, एसी। अब ए प्लस ए बराबर आई। ओ का कहाँ हुआ ये? आई का हुआ। वहाँ तो मात्रा से ही पता पड़ जाएगा ना, है। महौज लिखा हमने, महौज, महौज। अब अपने आप आ जाएगा महाधन औज, आ गया ना अपने आप। तो आ प्लस ओ बराबर आउ, महौज। उदाहरणों से जो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, और भी उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए आप, उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण सुने। बनौषधि शब्द लिखा, बनौषधि, बनौषधि शब्द लिख दिया आपने, ठीक है। अपन क्या विच्छेद करेंगे? वन प्लस औषधि हो गया। अब ए और ओ जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो क्या बन गया? औ बन गया, बनौषधि। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, बनौषधि शब्द लिखने में? इसी प्रकार से हम और भी कई उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए अगला, जैसे अपन ने लिखा, मान के चलो हम लिखते हैं परमौषधि, परमौषधि, ठीक है। तो परम प्लस औषधि, औषधि, परमौषधि। अब इसको स्पष्ट किया, ए प्लस ओ बराबर क्या हुआ ना, औ। अब ये ज़रूर ये है कि हम उसको ये ज़रूर लगा लें कि वर्ण कैसे मिलाया जाए और कैसे शब्द को तोड़ा जाए, तो उससे अपने आप ही प्रति शब्द संधि समझ में आ जाएगी। जैसे हम लिखें जनैकता, जनैकता। अब दिमाग तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। जनक प्लस एता, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये ओ हो गया, तो अपने आप ही आई बन गया, जनेक, जनक प्लस एता, जनैकता। अब मान के चलो अपन और भी शब्द दे सकते हैं। देखिए आप, बिंबौष्टि या चंद्रौषधि, चंद्रौषधि, चंद्र प्लस औषधि हो गया ना। ए प्लस ओ बराबर औ, चंद्रौषधि। अब कोई भी शब्द बना लीजिए। बिंबौष्टि लिखा आपने, बिंबौष्टि,
ठीक है। बिम्ब प्लस औष्ठी, ठीक। अब अपन इसको ए और ओ को करें तो औ बन जाता है, बिम्बौष्ठी। ओ भी बन सकता है, औ भी बन सकता है, या बिम्बौष्ठी जो भी लिख सकते हैं, बिम्बौष्ठी तो औ बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ए आ के पश्चात यदि ए आई ओ औ आए तो वो क्या बन जाते हैं, आई और औ बन जाते हैं। ये हुआ आपका वृद्धि संधि। अब हम आपको बता रहे हैं अयादि संधि। सुनिए आप, अयादि वृद्धि गई, अब अयादि पा रहे हैं। सुनिए, अयादि किसको कहते हैं? जब ए आई, अब इधर से उधर आ जाएंगे ना दोनों वर्ण पे शब्द, पहले किधर थे उधर, अब विपरीत आ जाएंगे, पहले पद में आ जाएंगे। वो पूर्व में वो जो वृद्धि संधि थी उधर आ रहे थे। ए आई ओ औ के पश्चात ए समान स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर आए, आय, अब और आप बन जाते हैं। संधि की परिभाषा सब समझ जाएंगे तो उसको स्पष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। दोबारा संधि की परिभाषा सुन लें। जब ए आई ओ औ के बाद ए समान स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर अय, आय, अब और आ बन जाता है। अब ये तो परिभाषा हुई। अब परिभाषा के आधार से ही उसको स्पष्ट करना है ना। परिभाषा रटी हुई, परिभाषा तो क्या है, याद सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है और याद रहे दिमाग में। तो परिभाषा याद है तो सही है, समझिए। एक व्यक्ति मुझसे ये कह रहा था कि नहीं साहब परिभाषा मत सिखाओ, सीधे ही उसको समास को सिखाओ। मैंने कहा परिभाषा पहले सीखे। कोई भी चीज़ है, वर्ण अगर आपको संधि सीखनी तो वर्ण तो पहले ज़रूरी है, हालांकि वर्ण भी बताएंगे, लेकिन वर्ण बिना कैसे सीख जाएगा भाई? वो वर्ण तो जानता, गिनती जानता नहीं और कहते हैं साहब ये तो संस्कृत में घट का सीखना चाहिए। तो गिनती तो सीखो पहले, है समय देखना चाहिए, सीखोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए ए आई ओ औ ए समान स्वर आ जाए तो अय, आय, अब और आ बन जाता है। कोई भी व्यक्ति इस बात को कुतर करे कि नहीं परिभाषा याद नहीं हो, वैसे सीधे चले, गलत। कोई भी ये तो सिद्धांत चलता ही नहीं। पहले परिभाषा, फिर उसको एक्सप्रेशन करने का यानी स्पष्ट करने का तरीका सभी आएगा व्यक्ति पर जब उसको परिभाषा याद है। परिभाषा नहीं है तो उसको याद नहीं है, ये निश्चित रूप से समझ लीजिए। और दूसरी बात, शब्द आपको नहीं तोड़ना आ रहा, शब्द का अर्थ निकालना नहीं आ रहा तो सीखें, कोशिश करें। ये गणित की तरह ही चलती है। तो देखिए आप, हमने ये परिभाषा आपको दे दी। ए आई ओ औ के बाद ए समान स्वर आ जाए तो अय, आय, अब और आप हो जाता है। जैसे हमने लिखा पवन, ठीक है, चाहे लिखा हमने नयन, ठीक है। तो देखो पहले आए अपन ने इसको लिखा जब तो पवन का तो क्या लिखेंगे, पोधन अन, ठीक है। अच्छा, और नैन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ने धन अन, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने क्या लिखा, ओ, और इसमें लिखा ए, तो ये क्या बन गया, अब ए समान स्वर आ गया। समान स्वर नहीं है, समान स्वर आ जाएगा जब दीर्घ हो जाएगी, हरस या दीर्घ, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाती है। यहाँ असमान है, असमान स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। ये कहीं सोच लें आप व्यंजन आ जाए, नहीं, असमान स्वर के बाद यानी स्वर के बाद असमान, ए आई ओ के बाद असमान ही आएगा स्वर भी। तो समान नहीं है, ओ के बाद होता है तो फिर तो वृद्धि में चली जाए। ऐसा उदाहरण कम मिलता है, ओ औ के बाद हुआ है। नयन, निधन अन, इसमें क्या हुआ, ए और एक ए, तो ये क्या बन गया, आय, ठीक है। अब आय बन गया
तो ये आधे वर्ण हुए ना। अब गुरु जी इसमें ये कैसे मिला, सुनिए आप। ए तो है ही है, ठीक है, अपन के ए धन अयंत ए, तो ये ने आ गया, ने आ गया ना, ए का ने आ गया, ये मिलके आयत होता है, तो ये आ गया। हर स्वर में आगे पीछे व्यंजन स्वर मिला हुआ हर व्यंजन में, तो स्वर मिल गया ना इसमें, तो ये आधा आ गया, तो ये हो गया पूरा। यहाँ ये मिल गया दोनों, तो यही पूरा हो गया। और ने अन ऐसे ही पावक में, पवन में, तो अब तो ये है ही है, होते हैं ना पे बनाना है, तो पे बनाना है ना, तो अपन को पे बनाना है, तो इसके लिए पे, तो इसमें तो अपन ने पूर्व के पद में तो कोई, पूर्व के अक्षर में तो कोई हमने टच भी नहीं किया है। हमने बीच में कहा पोधन अन, पे में कोई परिवर्तन थोड़ी है, वे में परिवर्तन है। तो ए और ए मिलके वे बन गए। अब से पवन, कहीं यूँ सोच रहे हैं ओ कहाँ चला गया साहब, ओ और ए मिलके तो अब बना, ये तो बता रहे हैं। और कोई ये सोचे ए कहाँ गया साहब, ए और ए मिलके तो आए बना। तो देखिए उदाहरण के तौर पर और उदाहरण समझिए आप। जैसे हमने लिखा, अभी लिख रहे हैं हम, जैसे लिखा हमने गायक, गायक लिख दिया, गायक, गई धन अक, ठीक है। अब हमने लिख दिया पावक, पौधन अक, ठीक। अब देखो आप, अब अपन ने क्या लिया, आई और ए समान स्वर आ गया ना, कहीं समानता है इसमें नहीं है, तो ए समान स्वर आएगा ए आई ओ के बाद, उसकी बात तो हो रही है, ए आई ओ के बाद। अब आउ के बाद क्या हुआ, ए, तब ये क्या बने, ये तो आ बना, और ये आय बना, ठीक है। अब कहेंगे आप गुरुजी ये ए आय बना, ठीक, लेकिन इसको अब और आप कैसे बना, तो बन गया ये दोनों मिल गए, पहले कैसे बना जैसे बना, अब ये दोनों मिल गए ना, अब ये दोनों मिल गए, आई और ए मिल गए, आय बन गया। तो अपन इसको स्पष्ट करें तो कैसे आय बना, तो अपन ने गे में तो कोई वो गे वर्ण से कुछ नहीं किया है, ऊपर मात्रा लगाई आई की मात्रा और ए मिलकर आय बना है, आई की मात्रा और ए मिलकर आय बना है। तो हमने इसको इसमें जैसे आय बनाया, तो आ की तो ये आ गई आ, ठीक है, और ये आ गया, ये मिल गया, तो पूरा हो गए। अच्छा, और फिर कैसे कोई हमने परिवर्तन ही नहीं किया, तो गायक। ऐसे पावक में, तो पावक में क्या, पे से तो कोई परिवर्तन किया नहीं, पे में तो कोई हाथ ही नहीं लगाया अपन वर्ण में, और के में कोई परिवर्तन नहीं किया है, और ओ है, औ है, तो औ और ए मिल के आ बन गया, ठीक है। तो आ तो हमने जो लगा दिया कि ये आ यहाँ तक, तो आ इसलिए आ गया। अब वे बन गया तो व्यंजन आ गया, ठीक है। अब जो गया आपने हंस रखा तो मिल गया, और कैसे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये होगा पावक। तो देखिए ऐसे कई उदाहरण हैं, और उदाहरण अभी लिख रहे हैं हम, जैसे अपन ने लिखा, जैसे अपन लिखते हैं और भी आपके सामने उदाहरण, जैसे लिखा सहायक, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, सही प्लस अक, ठीक है, सहायक लीजिए अपन ने। तो ये आई हो गया, और क्या हो गया, ए हो गया, तो ये आय तो बन गया, ये सहायक हो गया। और भी उदाहरण जैसे देते हैं आपके सामने, देखिए जैसे लिखा अपन ने अयादि संधि का उदाहरण, और भी दे रहे हैं हम आपके सामने। जैसे अपन सावक लिखते हैं, या पावक, सावक लिखते हैं, सावक, या धावक लिखते हैं, धावक, सही धन अक, आ गया ना, सही धन अक। अब आई प्लस ए आ गया, तो क्या बना, अब बना, आप बना ना,
एते आप बने और आईते आप बने। सावक देख लीजिए आप, सावक, सैधन आवक, सावक, पौधन सौधन आवक, सौधन आवक अक, तो सौधन अक आप बन गया। ऐसे धौ, धौ प्लस अक। आप ये नहीं सोचें यहाँ सहायक में तो आपने सही धन अक करा तो ये है, यहाँ वे का करना है, ये और वे में अंतर है। चाय लिखे अपन, चाय, चाय, चई धन आय, ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ? आई प्लस ए आ गया ना, ए, ये तो यही है, तो ये कहते कोई छिड़कानी नहीं। तो अब इसमें चाय में कैसे लिखेंगे फिर? आय बन गया ना, आय, तो आय चाय तो कुछ छिड़कानी है, और या की मात्रा इसमें आ गई चाय, ये चाय, बताइए, ठीक है। तो धौ प्लस अक, तो औ प्लस यहाँ पर लिखा अपन ने, ये इसमें जो औ आएगा यहाँ, औ प्लस ए प्लस आवक, सौ प्लस अक, तो ए बराबर आप, ठीक है। तो ये अयादी संधि का पूरा वर्णन हुआ। आपको वृद्धि बता दी, अयादी बता दी, अब रहती है हमारी दीर्घ बता दी, आपको गुण बता दी, सॉरी गुण नहीं बताई है, दीर्घ बता दी, यण बता दी, अयादी बता दी और वृद्धि बता दी, चार बता दी। एक आपका और है स्वर संधि का भेद। इस प्रकार से स्वर संधि पूर्ण हो जाएगी आपकी, स्वर संधि खत्म, ठीक है।